हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में आपको ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ। इससे पहले की क्लास में आपको टाइप ऑफ रिएक्शन बताया गया था और सभी बच्चे समझ गए थे। आज हम आपको ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में बताएंगे। ऑक्सीडेशन में होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कौन करेगा? जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वह ऑक्सीजन का एडिशन करता है, और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है वो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन वहाँ होता है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम और आयंस। एग्जाम्पल में आपको मैंने 4Na+O2, और ये मिलता क्या है? 2Na2O। उसी तरह Mg+O2 क्या होता है? 2MgO। Fe2+, और ये कन्वर्ट हो जाता है Fe3+ में, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें गेन होता है। ये सभी रिएक्शन जो है आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ही होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होता है वह ऑक्सीजन का एडिशन करता है, ठीक है? ऑक्सीजन का एडिंग करता है, ठीक है? स्पेस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। और यहाँ पर हो जाएगा गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम और आयंस। एग्जाम्पल में लेंगे यहाँ पर रिडक्शन रिएक्शन में आपने देखा कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा वहाँ ऑक्सीजन का रिमूवल होगा, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होगा वहाँ हाइड्रोजन का एडिशन होगा। रिएक्शन में 2Na+2NaH जो है 2Na, इसको हटा देते हैं, HgCl2+Hg = Hg2Cl2। Fe3+, तो ये एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है और Fe2+ बनता है। CH2 ये जो हो आपका इथीन हो गया। इथीन में हाइड्रोजन का ऐड होता है, प्रेजेंस ऑफ निकल और हीट, तो ये इथीन से क्या बन जाता है? इथेन बन जाता है। तो यहाँ पर आपने रिडक्शन रिएक्शन देखा, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। यह दोनों जब साथ साथ होता है, तो साथ साथ होने के कंडीशन में रिडॉक्स रिएक्शन होता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन जब साथ साथ होता है तब उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन, व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन take place together in the reaction is called redox reaction। इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, जिसमें कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ साथ होता है, तो उस कंडीशन में हम उसे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल में Zn+CuSO4 बनेगा ZnSO4+Cu। यहाँ पर जो है रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा। दोनों कंडीशन इसके अंदर हो रहा है, तो इस कंडीशन यहाँ पर आपने देखा कि Zn+CuSO4 क्या बन गया? ZnSO4+Cu।
Zn प्लस Cu2 प्लस Zn2 प्लस Cu। यहाँ पर क्या देखा, Zn जो है जिंक जिंक 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। जिंक क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, इसलिए ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। और कॉपर 2 प्लस है, ये 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, गेन करता है। 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, गेन। तो ये क्या हो गया, रिडक्शन, यानी गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हो गया, रिडक्शन। लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। Cu2 प्लस जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। 2 चीज़ आ रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। 2 चीज़ें यहाँ पर आपको देखना है कि ऑक्सीडाइजिंग किसको बोलेंगे और रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, 2 बात करना है भी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसके पास ऑक्सीजन होता है वहाँ ऑक्सीजन का ऐड होता है, आपको पता ही है। तो वहाँ क्या बोलेंगे, कैन ऐड ऑक्सीजन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा जो ऑक्सीजन को ऐड करता है और हाइड्रोजन को रिमूव करता है, रिमूव करने में हेल्प करता है। उसके बाद कैन गेन इलेक्ट्रॉन्स का गेन होता है। जैसे कि एग्जांपल में नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन का गेन करता है, आपको पता ही है कि जैसे हाइड्रोजन है वह इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, या क्लोरीन है इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ठीक है। तो इस तरह के नॉन मेटल सारे आ गए। और कॉपर ऑक्साइड हो गया, MnO2 हो गया, KMnO4, K2Cr2O7, Fe3 प्लस, अभी हमने पीछे आपको एग्जांपल दिया है उसमें आपने देखा होगा, Cu2 प्लस। ये सभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो ऑक्सीजन को ऐड करने में हेल्प करता है। उसी तरह रिड्यूसिंग एजेंट में क्या हो गया, कैन ऐड हाइड्रोजन। यहाँ पर हाइड्रोजन का एडिंग होगा और ऑक्सीजन का रिमूवल होगा, यानी कैन रिमूव ऑक्सीजन, कैन लॉस इलेक्ट्रॉन्स, मेटल्स या हाइड्रोजन या NaH, LiAlH4, NaBH4, ये सभी जो है आपका रिड्यूसिंग एजेंट में आएगा। इसके बाद हम एक अलग से क्वेश्चन देंगे आपको जिसमें कि ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट को आपको पहचानना है। क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज इन द फॉलोइंग रिएक्शन। पहला क्वेश्चन है CuO प्लस H2, Cu प्लस H2। इस रिएक्शन में हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ढूंढना है। तो आपने अभी क्या पढ़ा है, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, है ना, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो कौन होगा, जिसके पास ऑक्सीजन है वही ना ऑक्सीजन दे सकता है। जिसके पास ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन दे सकता है। इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन दे सकता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और इसी को हम क्या बोलेंगे, रिड्यूस, क्योंकि ये ऑक्सीजन को रिमूव करने में मदद भी किया, तो इसलिए ये क्या हो गया, रिड्यूस। किसने किया, हाइड्रोजन ने किया, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट में क्या आ जाएगा आपका H2। और ऑक्सीडाइज क्या होगा, यही H2O, इसके साथ ऑक्सीजन का एडिंग हो गया। यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या मिलेगा आपको, ऑक्सीडाइजिंग, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में कौन आएगा, ZnO आएगा। और ये क्या हो गया, रिड्यूस्ड, इसको रिड्यूस बोलते हैं, यानी ZnO। रिड्यूसिंग एजेंट में कौन आएगा, रिड्यूसिंग एजेंट में कौन आएगा, रिड्यूसिंग एजेंट में कौन आएगा, कौन हेल्प किया, कार्बन हेल्प किया, इसलिए कार्बन हो जाएगा। ऑक्सीडाइज कौन हुआ, कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ, तभी तो वो CO बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। तो इसलिए यहाँ पर आप इस तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वही रिड्यूस भी है और जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो ऑक्सीडाइज है। तो इस तरह से आप आराम से पहचान सकते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर पता चल गया तो वही रिड्यूस कहलाएगा, और रिड्यूसिंग एजेंट का पता चल गया तो वो ऑक्सीडाइज भी होगा।
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में यहाँ कौन है, किसके पास ऑक्सीजन है, MnO2, MnO2। और जो एजेंट है वही क्या है, वही रिड्यूस्ड है। यहाँ पर रिड्यूस में कौन आ जाएगा, MnO2 आ जाएगा। और रिड्यूसिंग एजेंट, कौन रिड्यूस करने में हेल्प कर रहा है, HCl। तो रिड्यूसिंग एजेंट में कौन आ गया, HCl आ गया। और ऑक्सीडाइज्ड, जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज में कौन आ जाएगा आपका, HCl। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस पूछे जाते हैं। तो इस तरह से जो है आपके पास बहुत क्वेश्चन है, तो इसमें पहचानना, ये 2 मार्क्स की क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट है, बोर्ड क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन, ये MCQ में आता रहता है, ठीक है, ये MCQ बेस्ड क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। थैंक यू क्लास, थैंक यू क्लास। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, जिससे अगला वीडियो आपको आसानी से मिल सके।